अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे लेक्चर का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो रिवीजन फेज में मैं आपसे सुनूंगी, और आज के क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने हदीस के पोर्शन से लिए हैं। कुरान के बाद हदीस शरीयत इस्लामिया का दूसरा माखिज है। और हमने आहिस्ता आहिस्ता बहुत अरसे से हम आप में और आप मिलके हदीस को पढ़ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आप आ जाइए खूबसूरत अहादीस पे। जो आपके सिलेबस में शामिल हो चुकी हैं और जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको हदीस नंबर 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 23 लास्ट लेक्चर्स में इनके बारे में, सेकंड लास्ट चैप्टर में मैंने बात की हदीस नंबर 24, 25, 26, जिसमें फिर 27, 28 में नेकी और गुनाह की बात की। फिर हदीस 31, 32, 33 में वो कौन सा अमल है जिससे के करने से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगते हैं, यानी महबूब खुदा बनने का क्या तरीका है। फिर मैंने आपके साथ अगली हदीस शेयर की कि अगर आपके सामने बुराई हो रही हो तो हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। यानी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हदीस नंबर 27 और 28। प्यारे नबी की प्यारी अहादीस हम पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 27 और 28 में सबसे पहले जो शॉर्ट आंसर्स मैंने बनाए हैं वो ये हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी किसका नाम है? हुस्न अखलाक का, अच्छे काम करने का। और गुनाह से क्या मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रूह से फरमाया, गुनाह वो है जिसे तू नापसंद करे और के लोगों को इसके बारे में पता लगे। और नेकी से क्या मुराद है? हदीस की रूह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी वो है जिससे आपका दिल मुतमईन हो, और गुनाह वो है जो दिल में खटके। अलिस्मु महा का फी नफ्सी का फी सदरी का, गुनाह दिल में खटकता है और नेकी से इत्मीनान मिलता है। खातिम नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मैं वसीयत करता हूँ अल्लाह ताला से मिलने की, मुलाकात की। आपने एक और जगह फरमाया, हाकिम की अताअत करो, बेशक वो एक गुलाम ही क्यों ना हो। अगर गुलाम तुम्हारा हाकिम मुकर्रर हो तुम इसकी अताअत करो। खातिम नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो, कभी गुमराह नहीं होगे।
सुन्नत को दाढ़ों से पकड़ लो। एक और जगह आया कि मजबूती से पकड़ लो, हर नई बात बिद्दत है। नेकी सुकून कल्ब का नाम है। नेकी वो है जिससे इंसान का दिल मुतमईन हो, और गुनाह वो है जो दिल में खटके। तकवा से मुराद है अल्लाह ताला से डरना। अताअत अमीर से मुराद है अगर जो भी तुम्हारा अमीर मुकर्रर हो उसकी अताअत करो, और गलती से जो हो जाए गुनाह उसे माफ कर दो। अगर हम नेक अमल करेंगे और ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करेंगे, तो हमें चाहिए कि जो काम हमें जो काम हमें बताया गया, जिस काम से मना किया गया उससे रुकना है, और जिस काम का हमें हुक्म दिया गया उस काम को हमने करना है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें अल्लाह ताला के यहाँ से अजाब मिलेगा। अब है लोगों को आग में इनके चेहरों के बल कब गिराया जाएगा? बदजबानी, बदसलूकी की वजह से, जबान की वजह से। बेशक अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वाजिब कर दिए हैं। क्या चीज हम पर वाजिब है? फराइज। वाजिब भी एक तरह से फर्ज ही होता है। जिन चीजों के बारे में अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की है, इन्हें मत छेड़ना। गुनाह इस तरह मिट जाते हैं जैसे पानी आग को बुझा देता है। किस वजह से? सदका करने की वजह से। अल्लाह ताला की हदूद में कभी हद से ना बढ़ो। अल्लाह ने जो हदूद मुकर्रर की हैं उनसे तजावुज ना करो। जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, इनकी हुर्मत को ना तोड़ो। हलाल को हलाल और हराम को हराम जानो। ये मैं एक एक करके हदीस में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बोल रही हूँ, क्योंकि जितना हम दुनिया और आखिरत में भलाई का सवाल है वो उसी सूरत में है जब हम हदीस पे अमल करेंगे। दोजख से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले अमाल कौन से हैं? शिरक ना करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रोजे रखना, हज करना। अगर इखलास के साथ अदा किया जाए तो हम जन्नत में जा सकते हैं, दोजख से बच सकते हैं। भलाई के दरवाजे किनको कहा गया? रोजे को, सदके को और नमाज तहज्जुद को भलाई के दरवाजे कहा गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को पकड़ के कहा इसका मुवाखजा किया जाएगा? आपने अपनी जबान को पकड़ के कहा इसे रोक के रखो, इसका मुहासबा होगा और इसकी वजह से लोग चेहरों के बल जहन्नम में डाले जाएंगे। किन चीजों से बचना चाहिए? इंसान को हराम कामों से और हराम चीजों से मुकम्मल तौर पे परहेज करना चाहिए। जो भलाई पाए इसे क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने वली के बारे में फरमाया, जो कोई अल्लाह के वली से दुश्मनी करेगा अल्लाह उससे जंग करेंगे। किस चीज से तजावुज नहीं करना चाहिए? अल्लाह की हदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। वो कौन सा अमल है जिसके करने से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगते हैं? दुनिया से बेरगबत हो जाएंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेंगे। मखलूक के खुदा बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? लोगों के मालों से बेरगबती। कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए नुकसान का बाइस ना बने। मुद्दई किसे कहा जाता है? जो दावा करता है। दावा करने वाले को क्या कहते हैं? मुद्दई। और दावा करने वाले के लिए क्या जरूरी है? सबूत। अगर वो किसी के खिलाफ या हक में कोई दावा कर रहा है तो उसके पास सबूत होना लाजमी है।
یعنی دعویٰ کرنے والے کے لیے ثبوت ہونا چاہیے، اور جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے لیے قسم ضروری ہے۔ کسی بھی جھگڑے میں ہمیشہ کتنے فریق ہوتے ہیں؟ 2۔ نیکی سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ قسموں کو، یعنی اپنی قسموں کو نیکی سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ محبوب خدا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، نفس کو تمام آلودگیوں سے پاک رکھے، کفر، شرک، حسد، بغض، جھوٹ، خیانت اور فحاشی سے اجتناب کرے۔ محبوب مخلوق بننے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی آپ ایسے کیا کام کریں جس سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگے۔ مخلوق کی نظر میں محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے جملہ وسائل اور اموال سے بے رغبت ہو جائے، ان سے کسی قسم کا خوف نہ رکھے، لالچ نہ رکھے، مال کی محبت اور شان و شوکت جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ دعویٰ کرنے والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے اس پر ثبوت پیش کرے، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگائے، اور جس کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قسم اٹھا کر اپنے اوپر عائد ہونے والے الزام کا انکار کر دے۔ یعنی جس پر دعویٰ لگایا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہے، اسے چاہیے وہ قسم کھائے اور اپنے اوپر عائد ہونے والے الزام کا انکار کر دے۔ برائی مٹانے کے کتنے درجے ہیں؟ برائی مٹانے کے 3 درجے ہیں۔ نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ بازو سے، طاقت سے روکو۔ برائی کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ زبان سے روکو، نصیحت کے ذریعے۔ اور سب سے کمزور درجہ کیا ہے برائی کے لیے؟ کہ دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین پہلو ہے۔ امت مسلمہ کا لازمی کون سا فریضہ ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ برائی کو دل سے برا سمجھنا ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ سب سے کم تر۔ بولی نہ دو، قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ، نیلام گھر میں جیسے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہ بڑائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے برابر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ ید کا مطلب ہے ہاتھ، لسان کا مطلب ہے زبان، قلب کا مطلب ہے دل، بیعن کا مطلب ہے سودا کرنا، تجارت کرنا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت جائز ہے اور سود حرام ہے۔ اربعین نووی یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اکثر خوبصورت احادیث اس سے لی جاتی ہیں۔ اگر کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو کیا کرنا چاہیے؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے منع کرے، یعنی سمجھانے کی کوشش کرے نصیحت کے ذریعے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا جانے۔ سب سے کم درجے کا ایمان کون سا ہے؟ جب کسی برائی کو نہ ہاتھ سے روک سکے، نہ زبان سے روک سکے، صرف دل میں برا جاننے، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دلیل میں کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تم میں سے بہترین امت وہ ہے
जिसे लोगों की भलाई के लिए निकाला गया। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। इस्लामी अखुवत के तकाजे क्या हैं? इस्लामी अखुवत के तकाजे हैं कि हम सब कारोबारी बददियानती, गैज़ व गज़ब, बाहिमी रूगर्दानी, सौदे पे सौदा करने, जुल्म, धोखे और हकारत से इज्तनाब करें, परहेज करें। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हराम है? हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। बुराई रोकने के हदीस के मुताबिक कितने दर्जे हैं? 3 तरीके हैं, हाथ से, जबान से और दिल से। जो किसी मोमिन से दुनिया की सख्तियों में से एक सख्ती दूर करेगा, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की सख्तियों में से एक सख्ती दूर कर देंगे। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने किन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग किया? जो अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी करेगा। बुराई को कौन सी चीज मिटा देती है? नेकी। जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी पर्दापोशी करेंगे। अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है जो अपने भाई की मदद करता रहता है। जो इल्म के रास्ते पर निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का एक रास्ता आसान करते हैं। जो लोग किताब अल्लाह की तलावत और दर्स व तदरीस के लिए अल्लाह ताला के किसी घर में जमा होते हैं, अल्लाह ताला इन पर सुकून नाजिल करता है। फरिश्ते इसको घेरे में ले लेते हैं, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है और अल्लाह ताला इस मजलिस का जिक्र अपने करीबी मुकर्रब फरिश्तों में करते हैं। कोई शख्स खलूस से किसी नेकी का इरादा करे, फिर किसी उज़र की वजह से अमल ना कर पाए, फिर भी उसे एक नेकी का सवाब मिलता है। लेकिन अगर नियत के बाद वो अमल भी कर ले तो उसको 10 से 700 गुना तक सवाब मिलता है। गुनाह का इरादा करे लेकिन अमल ना करे तो फिर भी नेकी लिखी जाती है। गुनाह का इरादा करे और फिर इस पे अमल भी कर ले तो उसको एक ही गुनाह लिखा जाता है। नेक इरादे का अल्लाह ताला क्या देते हैं? अच्छा अजर देते हैं। बैना का मतलब क्या है? बेटा 2 दफा आप इस लफ्ज को बोलते हैं। बैनुन वाज़े और बैना दरमियान में। हसना के मानी है नेकी। नेकी और बुराई के बारे में इंसान अगर पूछा जाए तो उसे अपने नफ्स से पूछना चाहिए कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। यानी अगर कोई हम काम नेक होगा तो उस पर हमारा दिल मुतमईन हो जाएगा, और अगर कोई काम गलत होगा तो हमारा दिल में खटकेगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि लोगों को पता लगे कि हम ये काम कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई की है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है, जिसने मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, उसने दरअसल मेरी अताअत की। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला हमें हदीस पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। बेटा आपको बार बार मैं एक बार समझाती हूँ कि प्लीज 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 कुरान थोड़ा सा पोर्शन एक रकू रोज पढ़ लिया करें। कम से कम 2 अहादीस मुबारका रोज पढ़ लिया करें। अब मैंने उससे आपको समझा के मैं आपको ये याद दहानी करवाती हूँ, बेटा घर बैठ के पढ़ते रहिए। किसी भी वक्त एग्जाम्स की डेट आ गई तो आपके लिए एट ए टाइम इतनी ज्यादा चीजें कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए अब मैं डेली आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ, खुद ही क्वेश्चन बोलती हूँ, खुद ही उसके आंसर्स देती हूँ, ताकि आप कम से कम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं।
اگر آپ شارٹ کوشچن آنسرز یاد کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی حدیث آئے گی تو میرے بچے جو ہیں بڑی آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے بیٹا، حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھیے. اللہ حافظ میرے بچوں.